Hello, Assalamu alaikum. This is Muhtaber Mahmood from my platform, and I know it's 10:30 in the evening, but there is a special reason why I wanted to come live, and there was a special discussion which I wanted to have with you all. और मुझे लगा कि मे बी ये वो टाइम है जब हम लोग सब जो है घर में ज़रा सुकून से बैठे हुए होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं. तो फेसबुक पे इस वक्त आने का जो मेरा मकसद था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हो जाए. एंड आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट आई रियली वुड वांट टू invite a few people if they are available. But I'm not exactly sure if they are available. मैं आज सिर्फ फीमेल्स की जो है वो लाइव कॉल्स जो है वो लूंगी फॉर दिस स्पेसिफिक because I really want to have a discussion with our females. क्योंकि ये जो आज का हमारा टॉपिक है ना, अब मैं इसमें आपसे सवाल भी पूछूंगी कि do you agree, do you not agree with this, but it's so important. I know it's going to take some time, but it's worth it. अच्छा, मेरा सवाल जो है ना वो आ ही नहीं रहा इसके अंदर. चलिए ये सवाल आई थिंक मैं वैसे कर देती हूँ. सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो जेंडर पैरिटी है, यानी कि ख़वातीन और हजरात के लिए जो एक ऑब्वियसली मैं पॉपुलेशन के तनासब से बात नहीं कर रही, मैं उनकी अपॉर्चुनिटीज, उनका एक्सपोजर, उनकी एक्सेस टू द बेनिफिट्स दैट नॉर्मल सिटीजन्स हैव, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ. अगर मैं बेसिकली अपने कॉन्टेक्स्ट को शुरू करूँ, सो आई हैड टू एक्चुअली फेच सम डेटा अबाउट द जेंडर पैरिटी. पाकिस्तान माशाल्लाह जो है वो जेंडर पैरिटी, यानी कि थोड़ा सा आपको आसान अल्फाज में समझा दूं कि लेट्स सपोज कि एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों के पास इक्वल क्वालिफिकेशन है, दोनों के पास इक्वल लेवल ऑफ एजुकेशन है, उनका एक्सपोजर सेम है, उनका एक्सपीरियंस सेम है. मे बी एक ऐसी जॉब है जहां आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं है, मे बी एक ऐसी जॉब है जो कि दोनों जेंडर जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है तनख्वाह जो है ज़्यादा वो उस लड़के को दी जाए, प्रेफरेंस जो है वो उस लड़के को दी जाए. सो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है काफ़ी सारी खवातीन को फेस करने पड़ते हैं. एंड आई विल रेज माई हैंड्स फॉर दिस क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है. सो जेंडर पैरिटी हैज़ बीन अ प्रॉब्लम. इट ऑल्सो मीन्स कि जो अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मर्द हजरात के लिए अवेलेबल है एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में, वो खवातीन के लिए नहीं होते. सो जेंडर पैरिटी में माशाल्लाह इतनी सी कोई इम्प्रूवमेंट आई है 2016 से, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो है आउट ऑफ 146, यानी कि 146 कंट्रीज में से सेकंड लास्ट है, 145th नंबर, यानी कि एक कोई मुल्क है जो पाकिस्तान से भी गया गुजरा है कि जहां जेंडर पैरिटी को जो है वो इतना जो है वो फोकस में नहीं रखा जा रहा. हालांकि ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट जेंडर पैरिटी. जो जेंडर पैरिटी का स्कोर है वो 2023 से और बुरा हुआ है, यानी कि पिछले साल से लेके इस साल के अंदर ये स्कोर जो है ये और कम होता जा रहा है. सो आई थिंक सना इज ऑल्सो है. सना, आई नो शी इज एन very accomplished business person, but I assume that she's also going to second me on this कि gender parity की वजह से बहुत सी खवातीन जो हैं वो prefer करती हैं कि वो बाहर जाके jobs ना करें, rather they stay at home, they start their own business, चाहे छोटा सा हो लेकिन अपना काम करती हैं, ताकि जब वो corporate sector में जाएं, चाहे वो job करने जाएं, तो उन्हें ये problems face ना करने पड़े. तो डायमेंशन स्कोर्स इन सब के अलावा भी लाइक ऐसी चीजें हैं कि अगर
जो एक्चुअल डेटा है पॉपुलेशन का, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 51.46% फॉर द मेल एंड 48.54% फॉर फीमेल, ये जो है देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50-50 एक रेशियो है, लेकिन जेंडर पैरिटी मीन्स के शायद जहां 100 ऐसे मर्द हजरात होंगे जिनको उनका काम जो है वो उनको एक एप्रिसिएशन मिल रही है, उनको उतना उसका मुआवजा जो है वो भी मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है सॉरी, और साथ में एप्रिसिएशन, पैसे और सारी रिकग्निशन मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन उसमें से कोई एक ही खातून होगी जिसको शायद ये ऐसा मौका मिल जाए. I would love to come back to China. I just had an amazing time. And definitely, जब भी कोई प्लान हुआ तो मैं जरूर चाइना आऊंगी, and I loved it. So, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जेंडर पैरिटी से रेलेवेंट है, और मे बी ये हमारी ओवरऑल जो पाकिस्तान में जुडिशियल एंड लॉ इन्फोर्समेंट एंड जो एक कहते हैं ना कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून नाफिज करने वाले लोग, इन तमाम में खवातीन की शमूलियत जो है वो बहुत ज्यादा कम है. और यही वजह है कि जो खवातीन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, या तो वो रिपोर्ट नहीं होते, या तो उनको सीरियस नहीं लिया जाता, या तो उन का रिपोर्ट करना उनके खिलाफ ही जो है एक बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से खवातीन जो है या तो इस प्रोफेशन में खुद भी आना पसंद नहीं करती, लेकिन गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता उनके साथ जब रियल लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, दे डू नॉट वांट टू टेक सच स्टेप्स. यही वजह है कि जितने खवातीन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, क्योंकि सबको पता है कि इसमें केस जो है वो हमेशा उल्टा पड़ेगा और इसमें बदनामी जो है वो उस ही खातून की होगी, तो लोग अवॉइड करते हैं इस चीज को. और इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि खवातीन जो मे बी डिफरेंट प्रोफेशंस में जा रहे हैं, जस्ट सो प्राउड ऑफ ऑल द वुमेन हु आर डूइंग वंडरफुल जॉब, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. सिर्फ ये है कि अब हमने आने वाली जनरेशन को जो मे बी अपने बैचलर्स में है, दे आर लुकिंग फॉर सम ऑफ द करियर ऑप्शंस. I think law enforcement should be one aspect, क्योंकि I know emotions aside खवातीन जो है वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेती हैं और वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हैं. या ऑफ कोर्स लाइक इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कहा यह जाता है कि उनके इमोशनल एलिमेंट जो है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन खातून एक औरत से ज्यादा अगर टफ कोई डिसीजन जो ले सकता ना, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता. छोटे से स्टैट्स में आपको अगर बताते चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट इदारों में क्या सूरत हाल है. सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो टॉप जुडिशियल सिस्टम है, जहां हम सुपीरियर जुडिशरी की बात करते हैं, उसमें खवातीन जो है वो 2% से भी कम है. यानी कि ओवरऑल जितने भी हमारे टॉप डिसीजन मेकर्स हैं लॉ इन्फोर्समेंट में, आई एम टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम, लाइक बिल्कुल जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, देर अप्रॉक्सीमेटली 2%. सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है इट इज लेस देन 15%, 15% से भी कम है ये वाली जुडिशरी. और हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स में भी अगर तादाद देखी जाए तो सिर्फ 519 जो हैं जजेस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, खवातीन जजेस मौजूद हैं. नंबर ऑफ केसेस अगर पॉपुलेशन के तनासब से देखें तो 23-24 करोड़ की आवाम और सिर्फ 519 फीमेल जजेस. तो आप खुद ही देख सकते हैं, खुद ही सोच सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है खवातीन के लिए ट्रस्ट करना कि वो एक जुडिशियल सिस्टम में जहां उनके जेंडर की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो वो कैसे इस चीज की तरफ आ सकती हैं. लॉयर्स की बात करें तो माशाल्लाह तो काफी ज्यादा जो है मैं देखती हूँ बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो लॉयर का प्रोफेशन अपना रही हैं, बिकॉज अगेन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल अगर आपने सही तरीके से लोगों को इंसाफ देना है. तो टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 12% हिस्सा जो है वो खवातीन लॉयर्स के लिए. प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15% है. और पुलिस की बात करें, आई थिंक ये एक ऐसा इदारा है, आई वॉज एक्चुअली वेटिंग टू गेट सम पीपल, सम फीमेल्स ऑन बोर्ड विद मी जो मुझे पुलिस सेक्टर से मिलें और वो हमें ये बताएं कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एज अ फीमेल व्हेन दे जॉइन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पुलिस. क्योंकि इस वक्त जो खवातीन की तादाद जो है इस तरह के इदारों में वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 यानी कि 1.5% है.
1.5% ऑफ द टोटल पुलिस इन्फोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ 1.5% खवातीन हैं, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जहां खवातीन प्रेफर करेंगी कि उन्हीं के जेंडर के लोग आके उन्हें प्रोटेक्ट करें, उन्हीं की से उनका फर्स्ट इंटरेक्शन हो ताकि उनके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोग घबराते हैं। चाय पी लूं, एक सिप ले लूं। कमेंट्स में डेफिनेटली आप सबके ज़रूर इंक्लूड करूंगी अगर कोई मज़ेदार कमेंट्स हुए तो। लाइक आई वांट समथिंग वेरी इंटेंशनल। बस काम की भी बात क्या करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस दीज थिंग्स ना। तो कल्चरल और सोशल नॉर्म्स एक पहली ऐसी चीज है कि जब सोचा जाता है लड़की पुलिस वाले इदारे में जाएगी, ये तो मे बी इट्स समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ अ परसेप्शन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारा माशरा इवॉल्व भी हो रहा है, और माँ बाप जो है वो बेटियों के ऊपर जैसे जैसे ट्रस्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी बेटी अगर ये काम कर सकती है तो मे बी कल को जो और बेटियां हैं वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें उनकी बेटी की वजह से। ट्रेनिंग कॉलेज और फैसिलिटीज जहाँ पे मर्दों के लिए बहुत कम है। बहुत से हम लोगों ने देखा है कि पुलिस में भर्ती होने के लिए किस किस्म की एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, किस किस्म का रहन सहन होता है। लेकिन आई नो टफ कंडीशंस होनी चाहिए, लेकिन एडुकेट ट्रेनिंग के लिए उनको एक्सपोजर देने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल प्रोसेस, और वो इन फैसिलिटेशन सेंटर्स की वजह से ही हो सकता है। ओवर क्राउडिंग ऑफ कोर्स, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे स्पेसिफिक कोटास के थ्रू ही रखा जाता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन प्रॉब्लम ज़्यादा होती जा रही हैं, केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको टैकल करने के लिए लोग बहुत कम हैं और इसमें खवातीन का शुमार बहुत कम है। अनरीजनेबल हाइट एंड फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मैं मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अग्री कर सकती हूँ। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। हाय मैम नाजिया, हाउ आर यू? I was actually discussing gender parity, or gender parity especially in the law enforcement agencies and organizations like police and law, जहाँ पे खवातीन की तादाद बहुत कम है। So I really hope कि जो एक स्टैट्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे मैंने पढ़ा कि देयर इज अ 10% प्लेसमेंट कोटा इन द पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट साइकिल फॉर वुमेन, लेकिन ये जो मैंडेटरी कोटा है ना, ये इनफेक्टिव है क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है ना वो सही तरीके से नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर ऐसे ही जहाँ दोनों जेंडर्स की बात हो रही है तो मे बी खवानीन भी अनफेयर हो सकती हैं, मे बी एक स्पेसिफिक रिसोर्स जो है वो वहां पे जाके सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि बाय फेयर एंड adequate means it is so important कि right man for the right job and right women for the right job as well। तो कोशिश करें कि अगर आपको खुद भी ये अपॉर्चुनिटी मिले जहां आपने कहीं किसी की प्लेसमेंट करवाने, अगर आपको ऐसी कोई अनफेयर मीन्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है लेकिन आपको लगता है कि मैं या मेरे जानने वाला डिजर्व नहीं करता, लेकिन समवन एल्स डिजर्व्स दिस पोजीशन मच बेटर, ताकि वो अपने इस काम के साथ इंसाफ कर सके, तो उसको जरूर आगे लेके जाएं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी मैसेज था आप सबके लिए टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज for the overall judicial system, for the overall law enforcement system in Pakistan to have more female representation in these organizations, ताकि दिन ब दिन जो हमारे हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है और बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो खवातीन से रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन वो इनको रिपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है, वो इनके बारे में बात नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बात करेंगी तो ये बात उनके खिलाफ जा सकती है, और ये भी कि अगर बात हो भी गई सोशल मीडिया के ऊपर या रियल लाइफ में लोग उसी खातून को बुरा ठहराएंगे। दिस इज द रीजन वाई जब किसी को आप पकड़ेंगे नहीं, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो दिन ब दिन जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है कि दिन ब दिन हेट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। विमेन ऑफ कोर्स इस टाइम पे भी जहां आपके पास सीसीटीवी कैमराज हैं, जहां आपके पास उनके पास अपनी गाड़ियां होती हैं कि वो प्रोटेक्टेड तरीके से चले जाएं, एक ऐसे शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हुए फीमेल्स आर स्टिल अनसेफ। They are unsafe. They don't just feel unsafe. They're actually not safe
کہ وہ ایسے سوچیں کہ جس طرح لڑکے باہر نکلتے ہیں. آج کل تو خیر لڑکوں کے لیے بھی اوور آل جو ہے سب کے لیے سیناریو ہی ایسے کریٹ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ گھبراتے ہیں, اور وہ اس لیے کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی چھوٹی بہنیں ہیں جو سوچ رہی ہیں, جو تھوڑی سی ڈاڈی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ مے بی یہ اگر ہمیں کنٹرول کر رہی ہے, ہماری چیزوں کو کنٹرول کریں, مے بی وی شوڈ یوٹیلائز ہر پوٹینشیل ٹو دا میکس, اینڈ مے بی آج وہ ہمارے لیے کچھ بہتر کریے تو کل وہ پورے ایک نیشن کے لیے بہت بہتر کر سکتی ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے آس پاس کی فیمیلز کو محسوس کروائیں کہ آپ جو ہے ایک اچھی ماں کی اولاد ہے, اور خود بھی آپ بڑا سیف فیل کر رہے ہیں, اور آپ اپنے آس پاس کی خواتین کو بہت سیف فیل کروائیں. اور اگر اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ اپنے آس پاس کی خواتین کو لا انفورسمنٹ جوائن کرنے کے اوپر ایڈوائز کریں. یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے, لیکن ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے, بیکاز دیر از آلویز اے چوائس کہ اگر ہم چاہیں تو بات کی بھی جا سکتی ہے. اینڈ اٹس ناٹ سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس. بہت ساری خواتین جو ہیں وہ دے آر ڈوئنگ جسٹ امیزنگ جابس ان دیئر اون پروفیشن. سو till then, take care. Allah Hafiz. Next topic کے اوپر I will try to bring some professionals for our live session, اور meanwhile یہ conversation ہماری چلتی رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیں, and Allah Hafiz.